बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए बढ़ते हैं महोबा की कुछ खास खबरों की ओर। आपको बताते चले, मामला महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के महिला जिला अस्पताल वर्तमान में कोविड L2 के पास का है, जहां अज्ञात कारणों के चलते देर रात भीषण आग लग गई। आग से करीब 11 दुकानें जलकर खाक हो गईं। इन दुकानों में फर्नीचर की दुकान, कंप्यूटर, फोटोकॉपी, सब्जी, बड़ा भूसा गोदाम जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पड़ोस में रहने वाले राहुल ने बताया है कि हम लोग घर में सोए हुए थे, तभी अचानक घर के बाहर शोर हुआ। जब घर से निकलकर देखा तो सामने भीषण आग लगी हुई थी, जिसमें टायर, फर्नीचर, भूसे सहित आधा दर्जन से अधिक कच्ची पक्की दुकानें थीं, जो जलकर पूरी तरह खाक हो गई हैं। आग से करीब 1 करोड़ के नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। महोबा से वहीद अहमद की रिपोर्ट। हम लोग आए तो एकदम से चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही थी। जैसे ही आग देखी तो सभी लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड मौके पर आई। इस आग में यहाँ से गोकुल प्रसाद गौतम का एक किराने की दुकान है, बहुत बड़ी किराने की दुकान थी, ये पूरी जल की पूरी खाक हो गई। उसके पीछे एक टायर की और साइकिल की दुकान थी, उसके टायर में पुराने टायर रखे होने के कारण बहुत तेज आग लगी। उसके बगल में ब्रजकिशोर राठौर का भूसा का ठाल था, जिसमें काफ़ी मात्रा में भूसा भरा था, तो वो पूरा भूसा साफ हो गया। और उसके बगल में साहू जी की भूसे की दुकान थी, वो पूरी साफ हो गई। उसके बाद पप्पू गुप्ता की किराने की बहुत बड़ी दुकान थी, और जो कि छोटी मोटी आड़त का सामान भी खरीदते थे, उनकी दुकान बिल्कुल जल के खाक हो गई। और उसके बगल में ये द्विवेदी जी की कंप्यूटर ऑफसेट की अभी मुश्किल से 1 हफ्ते हुए नई दुकान शुरू हुई थी, पूरी दुकान खाक हो गई। उसके पीछे लकड़ी का फर्नीचर की बहुत बड़ी दुकान थी, उसमें काफ़ी मात्रा में फर्नीचर बना था, वो पूरी दुकान बर्बाद हो गई है। और उसके पीछे ये संजय गुप्ता का ये टाल था, जिसमें कि काफ़ी बल्ली और बगली वगैरह रखी थी, वो पूरी की पूरी जलकर खाक हो गई। और उसके बगल में एक गौतम सिंधी की दुकान पर उसकी नई गाड़ी रखी थी, वो पूरी की पूरी नई गाड़ी जलकर खाक हो गई है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लगभग 60 से 70 लाख रुपए की सामग्री जल की राख हो गई। हमारे बगल में ये खड़ी है इनकी पूरी भूसा की दुकान, जिसमें कि कम से कम ब्रजकिशोर राठौर खड़े हैं। जिसमें कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ पाई? कैसे आग पे काबू पाया आप लोगों ने? आग पर काबू पाने, आग इतनी विकराल थी कि उस पर काबू नहीं पाया जा रहा था। अभी भी आग जो है बहुत तेज जल रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी थोड़ी देर में एक गाड़ी आई और दूसरी गाड़ी आने में समय लगा। दोनों गाड़ी का पानी भी खाली हो गया है, लेकिन आग पर काबू अभी नहीं पाया। दुकानें रही होंगी ये लगभग? अनुमान कितना दुकानें रही होंगी? अनुमान इसमें करीब 10-12 दुकानें थी, 10-12 लोगों की। और ये सभी बेचारे गरीब आदमी, इनकी रोजी रोटी का पूरा सभी एक जरिया, सुबह से मेहनत करके सभी लोगों को जैसी सूचना मिल रही है दूर दूर से दौड़े चले आ रहे हैं और सभी बदहाल है। आग लगी कुछ जानकारी आप लोगों को मिली? कैसे क्या पता चला इसका? हमें ये शुरुआत कैसे हुई इसका आइडिया नहीं है, लेकिन जब तक हम लोगों ने पता चला था तब तक यहाँ आग काफ़ी भीषण रूप ले चुकी थी। तब है जो जल्दी से हमने अपने स्टाफ से फ़ोन लगवाया था फायर ब्रिगेड को। उसके बाद है जो फायर ब्रिगेड आई और यहाँ पे कंट्रोल किया। यहाँ तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था, गाड़ियाँ जल चुकी थी, कुछ दुकानें जल चुकी थी, और ये जो आसपास यहाँ पे काफ़ी कुछ कूड़ा वगैरह था, उसकी वजह से आग फैलने में काफ़ी मदद मिली। अच्छा सर, किसी के कोई जनहानि हुई है क्या? नहीं, जनहानि की तो अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन सामान का लगभग कितनी दुकानें रही होंगी? ये लगभग है जो आधा दर्जन दुकानें तो रही होंगी कम से कम। सर लगभग कितना अनुमान लगाया जा रहा है, लगभग कितने का नुकसान हुआ है? अब ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन कितने घंटे से आग लगी है ये लगभग 1 घंटा हो गया। 1 घंटा तो अभी बुझा नहीं पाएंगे? अभी तक ये कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब आग लगे तो 1 घंटा हो गया। कितनी गाड़ियाँ थी लगभग फायर की? गाड़ियाँ 2 गाड़ियाँ आ गई थी फायर ब्रिगेड की लगभग। मेरे पास है ना श्रीवास्तव जी की बेटी का फोन आया और उसने देखा तो टाल में आग लगी हुई थी, जिससे कि उसकी खुशबू सूंघकर मैं लोग सब पूरे साथ परिवार भागे और मोहल्ला वाले, और ये देखकर मेरे लोगों की आंखें चकित हो गई हैं। मेरी यहाँ 1 करोड़ की संपत्ति उसमें पूरी ढली हुई थी। हम लोग कंगाल हो गए। हम लोगों ने सिलाइयाँ और घर
घर की संपत्ति इकट्ठा की थी 7 साल से। मैम क्या लग रहा है, शॉर्ट सर्किट हुआ है कहीं से? नहीं कि ये मुझे लग रहा है कि पड़ा के ही शॉर्ट सर्किट गवर्नमेंट की कमी से कुछ हो रहा है जैसा ये तार की वायरिंग से हुआ है। बस यही लग रहा है मुझे 100% तार की वायरिंग से हुआ है। गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान किसी अकॉर्डिंग से नहीं दे रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजरी गुप्ता है, मैं संत जोसेफ की अध्यापिका हूँ। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं और बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।